Hello बच्चों, let's read this question. The question says the least value of n for which n minus 2 into x square plus 8x plus n plus 4 is greater than 0 for x belongs to R where n belongs to n is option A 2, option B 3, option C 4, option D 5. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 के इक्वल गिवन हो, तो यहाँ से एक ए जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, a इज ग्रेटर देन 0, और दूसरी कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो लेस देन 0 होता है। और जो डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की हेल्प से। तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो है n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस n प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास एक सबसे पहली कंडीशन ये आई कि n माइनस 2 होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 0 के से बड़ा होगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो d क्या होगा, हमेशा लेस देन 0, d इज लेस देन 0। तो d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस n प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 है। तो हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी n माइनस 2, b की वैल्यू आएगी वो 8 होगी, एंड c की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी n प्लस 4। तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू n माइनस 2 इंटू n प्लस 4 इज लेस देन 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा 64 माइनस 4 इंटू n माइनस 2 इंटू n प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 इज लेस देन 0। तो हमें यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा 16 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 इज लेस देन 0। हमें गिवन था कि n माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 है, तो n की जो वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी आएगी, n विल बी ग्रेटर देन 2। तो हम यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो होगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 24 वो 0 से बड़ा होगा। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 4n माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा n प्लस 6, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो n प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से दो फैक्टर्स मिलेंगे, n प्लस 6 इंटू n माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो n प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0 आया। तो यहाँ से हमारे पास n की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन माइनस 6, एंड सेकेंड वैल्यू है n माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो n की जो वैल्यू आएगी वो होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे हमें बोला है कि n की वैल्यू सबसे पहले हमें मिल गया था कि n की वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 है। तो ये माइनस वाली कंडीशन तो पॉसिबल नहीं हो सकती, ये वाली कंडीशन पॉसिबल होगी, दैट इज n इज ग्रेटर देन 4। तो हमें फाइंड आउट करनी थी लीस्ट वैल्यू। सो लीस्ट वैल्यू जो होगी n की, लीस्ट वैल्यू ऑफ n विल बी 5। तो 5 हो जाएगी। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन में गिवन आंसर है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।